खुमैनी, तालिबान, सद्दाम, बगदादी जैसे मुस्लिम शासकों ने कितने मुसलमानों और कितने काफिरों को मारा। दोस्तों नमस्कार। हर कहीं शरीयत थोपने की ज़िद है जो क्रमशः सफल होती जाती है, क्योंकि काफिर शासक बुद्धिजीवी अज्ञानवश मुस्लिम मांग को संतुष्ट करते जाते हैं, बिना जाने समझे कि यह सब एक इस्लाम की धार्मिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक गतिविधि है, जिससे अतिथि देश दिनों दिन अपनी ज़मीन, अपनी संस्कृति, अपनी नैतिकता, अपने कानून, जीवन सब कुछ खोते जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि उनके समाज पर इस्लाम की 100% मांगें पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों, मुनव्वर राना उर्दू के एक बहुत बड़े लेखक हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने फ्रांस में हुए अत्याचार को सही कहा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुनव्वर राना अवार्ड वापसी असहिष्णुता गिरोह के एक हिस्सा थे। उन्होंने अपना साहित्य पुरस्कार लौटा दिया था। उनकी बेटियों ने CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था और दावा किया कि यह भारत के धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा था। जब ऐसे लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में बोलने लग जाते हैं तो सच में धर्मनिरपेक्षता एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं लगता है। लोगों को अब ये समझना होगा, अब ये सोचना होगा कि असहिष्णुता की शिकायत करने वाले अब सबसे बड़े असहिष्णु निकल रहे हैं, इंसानियत निकल रहे हैं और धार्मिक कट्टरता का जहर उगल रहे हैं। जैसा भारतीय कूटनीतिज्ञ मिर्ज़ा राशिद अली बेग ने कहा था, इस्लाम की पूरी परिकल्पना दूसरों को मिटा देने पर आधारित है। यह उसकी मूल टेक है, इसलिए उसमें लोकतंत्र या सेकुलरिज्म का कोई गुंजाइश नहीं है। फलतः तमाम गैर मुस्लिम समाजों को यह तय करना है कि वो या तो मुसलमानों की राजनीतिक इस्लाम को दूर करें या फिर आज नकल इस्लामी मतवाद के जबड़े में समा जाएं। जामिया मिलिया के सामने पुलिस पर हमला हो जाता है, दिल्ली में या फिर पेरिस में डॉक्टर या शिक्षक का कत्ल कर दिया जाता है। हर बार शिकार हुए लोगों के समुदाय या परिवार के साथ सहानुभूति, उनका दुख, चिंता आदि के बदले उल्टे हमलावरों के, हत्यारों के समुदाय को ही भयभीत, चिंतित, परेशान दिखाने का समाचार चलता है और हमेशा से चलता आया है। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। भारत के विवेकशील मुसलमानों को यह सोचना चाहिए, खुमैनी, तालिबान, सद्दाम, बगदादी जैसे मुस्लिम शासकों ने कितने मुसलमानों और कितने काफिरों को मारा। इसका उत्तर है, उन्होंने लगभग सारे के सारे मुसलमान ही मारे। खुमैनी, तालिबान व बगदादी इस्लाम के पक्के जानकार भी थे। तो मुसलमानों को यह सोचना है कि उनका दुश्मन आखिर कौन है। यदि अल्लाह अपने आखिरी संदेश को एक पवित्र पुस्तक के रूप में बता रहे हैं तो वो पुस्तक को अहिंसा, प्रेम, सत्य, करुणा और दया का प्रचार करना चाहिए, न कि ऐसी चीज़ें जो दुनिया को विलुप्त होने की ओर ले जा रहा हो। इसके अलावा अंतिम संदेश पूरी मानव जाति के लिए होना चाहिए, पूरी मानवता के लिए होना चाहिए, न कि एक खास समुदाय के लोगों के लिए। सोचिए, विचार करिए, भारत के विवेकशील मुसलमानों को आगे आना चाहिए कि उनके धर्म के नाम पर किस तरह से अत्याचार पूरे देश में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। विचार करिए, सोचिए, समझिए, सवाल करिए। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।